In this lecture I will explain you d block elements. Mainly यहाँ पर d block elements के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ द d block elements का डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 d block elements। पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक एंड p ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में एंट्री करता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और उनके बीच में ये डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12। पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। इस डी ब्लॉक को पीरियड टेबल से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी को स्टडी करना है। वी हैव नाउ ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12, जो कि पीरियड 4, 5, 6 एंड 7 में हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल एंड कोर शेल ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और से पिछले पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ n4 है तो 4 केस में 2 इलेक्ट्रॉन, n-1 4-1 यानी 3 और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। 3d2, 3d3, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10। There are 10 groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स क्यों? चूंकि D सब शेल कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और पीरियड को एक्सप्लेन करता है, जैसे यहाँ n 4, 5, 6, 7 पीरियड्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर n की वैल्यू 4 है तो n-1 यानी 4-1 बनेगा 3। तो इस हिसाब से 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर s में 2, d में 1, 2, d में 2, s में 2 और 3d में 3, 4s में 1। जैसा बताया कि ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर n 4 है। 4 में s1, 4s2, 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 4s1, 4s2। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं। और 3d में 1, 2, 3, 3d5, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10। n की वैल्यू 5 है तो n-1 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनना चाहिए? 5s 1 से 2, 5-1 यानी 4, d 1 से 10। तो यहाँ पर देखिए 5s, 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 5s। यहाँ 5s इसलिए नहीं है क्योंकि 5s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक्सेप्शन केस। n5 तो n-1 बनना चाहिए 4। लुक हियर, 4d, 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 4d एंड ओवरऑल 4d, 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 4d। सिमिलरली यहाँ पर n6 है तो s के इलेक्ट्रॉन 6 में और d के इलेक्ट्रॉन 5d में। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर तरीके से समझे हम नहीं समझ सकते डी ब्लॉक में क्या है और क्यों है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखें आहबाउ प्रिंसिपल। 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, 3s, 3p एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से सब सेल्स को अरेंजमेंट किया है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप कभी भी ये जान सकते हैं कि कौन सा सब शेल कम एनर्जी का है, कौन सा ज़्यादा है, क्योंकि लो एनर्जी टू हायर एनर्जी सब शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 में 2 तो 3 में 6। d सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, चूंकि d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन्स। f सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चूंकि 7 ऑर्बिटल्स हो एंड 7 टू जा 40। 1s 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हीलियम का होता है, तो कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम हीलियम और फिर आगे 2s से स्टार्ट कर देंगे। मान लिया 3 है तो हीलियम 2s1, ऐसे ही 1s से 2p तक 2 to 4 एंड 6 10, तो यहाँ तक ना लिख के नियॉन लिखेंगे, नियॉन के बाद 3s 3p इस तरह से स्टार्ट करते हैं। मान लिया 11 है तो 11 के लिए हम 1s2 2s2 2p6 3s1 ना करके नियॉन 3s1 इस तरह से। 1s से 3p तक होते हैं 18 और 18 होता है इनर्ट गैस में आर्गन। तो मान लिया हमें 19 का लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ना लिख के, हम ये सब ना लिख के यहाँ पर 1s से 3p तक के लिए हम केवल लिखें आर्गन देन 4s1 तो हो जाएगा 19। सिमिलरली 36 एटॉमिक नंबर से आगे वालों के लिए हम क्रिप्टन लिखने के बाद फिर 5s1 एंड सो ऑन स्टार्ट करेंगे। जिनका एटॉमिक नंबर 54 से ज़्यादा है 54 तक का कॉन्फ़िगरेशन ना करके जिनॉन 6s1 एंड सो ऑन। जिनका एटॉमिक नंबर 86 से ज़्यादा है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सब इतना हम नहीं करेंगे, 6p तक 86 हो जाता है तो वहाँ लिखेंगे रेडॉन देन 7s1 7s2 5f1 to 14 एंड सो ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं डी ब्लॉक की पहली सीरीज जो कि पीरियड 4 में है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 21 हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनना चाहिए 21 का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ तक हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 and 6 18। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे अब? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 18 तक ना करके केवल आर्गन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है आर्गन। तो आर्गन 18, आगे 21 में से 18 माइनस करें तो बचते हैं 3। तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 4s में 2 आ सकते हैं, बाकी बचा इकलौता वो 3d में। तो कॉन्फ़िगरेशन बना क्या? आर्गन 4s2 3d1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 3d1 4s2 नो मैटर। तो आर्गन 4s2 3d1 यानी 18 plus 2 electron this one, 20 plus 1 electron in 3d that is 21। ये 0 मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली टाइटेनियम 22 तो 18 to 20 and to 22। वेनेडियम 23 ये आर्गन यानी 18 तक लिख दिया है और उसके बाद 4s में 2 और 3d में 3 तो 18 and 2 20 and 3 23। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 तो 18 119 and 5 24। ये एक्सेप्शनल केस है। 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन 3d अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है, चूँकि d एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन यानी 18 4s2 और 3d 1 2 3 4, बट स्टेबिलिटी के चक्कर में 3d सब शेल 4s में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो दिस इलेक्ट्रॉन कम हेयर। तो अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन तो रहा नहीं है, 4s में 1 और 3d में 5। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 4s 1 3d 5। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ये 3d अपने स्टेबल होने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, खींच पा रहा है, पुल कर पा रहा है और 4s रोक नहीं रहा है। 3d 4s दोनों सब शेल पास पास होते हैं और इनमें कोई खास एनर्जी गैप नहीं होता, तो कम एनर्जी गैप का फ़ायदा उठाकर 3d अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करवा लेता है। मैग्नीज 25 आर्गन 18 हो गया, उसके बाद 4s में 2 3d में 5
18 to 20 and 5 25. Similarly, iron, cobalt, nickel and copper. Copper is again exceptional case because of the stability. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 18, 4s2 and 3d 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट अगर 3d को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 3d 10 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और कंप्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस चक्कर में वो 4s में से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो 4s में 1 and 3d में 10।